हेलो फ्रेंड्स, यदि आप बिहार के सरकारी विद्यालयों यानी कि माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर आ गया है। बिहार एसटीईटी का नोटिफिकेशन कल जारी हो चुका है और इसका फॉर्म फाइलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। आज हम फॉर्म फाइलिंग प्रोसेस को प्रैक्टिकली समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह से फॉर्म फिलअप करें ताकि कोई भी गलती ना हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जानते ही होंगे कि आजकल प्रत्येक राज्य में टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम्स कराए जाते हैं। उसी की तर्ज पर बिहार एसटीईटी एग्जाम निकालना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि क्योंकि इसको एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में ही आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। तो आइए जानते हैं, समझते हैं पूरी प्रक्रिया कि किस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। आप देख लीजिए bsebstet.com, इसको आप टाइप कीजिए और एंटर कीजिए तो आपको ऐसा वेब पेज दिखाई देगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एसटीईटी 2023। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको। इसके बाद में आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक दिखा होगा। इस इंपॉर्टेंट लिंक में न्यू यूजर रजिस्टर हियर, अगर आप नए यूजर हैं तो यहाँ पर रजिस्टर कीजिए। अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप यहाँ पर व्यू और अप्लाई पर क्लिक कीजिए। तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ रजिस्टर हियर पर क्लिक करते हैं हम। रजिस्टर हियर पर क्लिक करने के बाद में ये ऐसा वेब पेज दिखाई देगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023। इसमें डिक्लेरेशन आप इसको पढ़ लीजिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लीजिए और इसके बाद में यहाँ पर टिक कर दीजिए आई एग्री कर, और इसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड कर दीजिए। इसके बाद में देखिए कुछ इस तरह का वेब पेज खुलेगा जहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कीजिए, अप्लाई फॉर, देखिए एक एक करके हम टैब को खोल खोल के बताते हैं आपको। यहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पटना के हैं, नालंदा या बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिहार से नहीं है तो आप अदर डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है। इसके बाद अप्लाइड फॉर, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसे अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपको कैंडिडेट अपना नाम यहाँ लिखना है। ठीक है। फिर मदर्स नेम में आपको यहाँ मदर का नाम लिखना है। फादर्स नेम में आपको यहाँ फादर का नाम लिखना है। फिर जेंडर में यहाँ पर आपको मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, जो भी जेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपकी जाति कौन सी है, कास्ट कैटेगरी, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी या जनरल, जो भी है, जनरल के अलावा जो भी कैटेगरी है। अगर आपको रिजर्वेशन का फायदा चाहिए तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी होना पड़ेगा। इसके बाद में डिफरेंटली एबल्ड, अगर आप विकलांग हैं, विजुअली, हियरिंग, लोकोमोटर या मेंटली किसी भी तरह से विकलांग है तो उसको भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए और ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद में अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको लेंथ ऑफ सर्विस आपको बतानी होगी, ईयर, मंथ और डेज में अकॉर्डिंगली। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ डाल दीजिए, डेज और मंथ और ईयर, और यहाँ ऑटोमेटिकली अपने आप डेट आ जाएगी। आपको मैं देखिए दिखा भी देता हूँ। सपोज मैं 1980 सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर 1980 ओवर एज हो रहा है, इसलिए मैं 1990 सेलेक्ट करता हूँ। देखिए 33 साल आ गए यहाँ पर ऑटोमेटिकली। इसके बाद में यहाँ कन्फर्म पर टिक कर दीजिए और रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। ठीक। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन, डियर कैंडिडेट, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर एसटीईटी 2023, योर रजिस्ट्रेशन आईडी दिस, योर पासवर्ड ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। ये देखिए, ये देखिए आपका रजिस्ट्रेशन आईडी दिख रहा है, इसे आप संभाल कर रखिए। योर पासवर्ड जो है आपका मोबाइल नंबर पर गया हुआ है। फिर ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में आपको ये वेब पेज नजर आएगा जहां पर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है उसको डाल दीजिए। इसके बाद में लॉग इन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में आपको ऐसा वेब पेज नजर आएगा जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आपको पेमेंट करना है। जैसा कि एप्लीकेशन फॉर्म में फीस आपको दिख रही है, 960 रुपये आपको पे करने हैं, क्योंकि मैंने एक ही फॉर्म सेलेक्ट किया है। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप दोनों का एग्जाम देना चाहते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, तो अलग अलग फीस मैंने बताई है। वो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। उस वीडियो में आपको डिटेल में फीस की जानकारी मिल जाएगी कि केवल एक पेपर देने पे कितनी फीस लगेगी और कैटेगरी वाइज अलग अलग कितनी फीस लगेगी। इसके बाद में आप मेक पेमेंट कीजिए। एचडीएफसी बैंक या एक्सिस बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। मैं एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट करता हूँ। देन उसके बाद में आपको ये दिखेगा और उसके बाद में आप चेकआउट कर दीजिए। फिर आप किससे किससे पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, एनईएफटी आरटीजीएस से भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आपको 960 रुपये का पेमेंट करना है। अकॉर्डिंगली आप पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट करने के बाद में बाकी की डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। शुल्क का भुगतान कर देने के बाद में आपको फॉर्म कैसे भरना है वो डिटेल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आवेदक के मोबाइल एवं ईमेल पर उपलब्ध कराए गए आवेदन संख्या एवं पासवर्ड के सहयोग से पोर्टल के मुख्य पेज पर लॉगिन करने पर आवेदन पत्र का पेज खुलेगा। आवेदन प्रपत्र में कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे जिसे आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया है। उस पेज पर अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विवरण भरेंगे। इसके बाद में आपको रंगीन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज, आप देख रहे हैं स्कैन किया हुआ साइज 20 केबी और 50 केबी तक ही होना चाहिए। मींस 20 केबी से 50 केबी के मध्य होना चाहिए और उसका आयाम 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एवं इस हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज, जो हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज होगा वो आपको 10 केबी से 30 केबी तक होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में आपको रंगीन फोटोग्राफ हाल का खींचा होना चाहिए। फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफेद और हल्के रंग का होना चाहिए। ये बातें आप ध्यान रखिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखें और चेहरा स्पष्ट दिखना चाहिए।
फोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी और कोई कपड़ा या काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा फॉर्म भरते समय आपको कौन सा प्रमाण पत्रों को अपलोड करना है उसे साथ में रखें, उसकी स्कैन कॉपीज अपने पास रखें। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको मैट्रिक का 10th का प्रमाण पत्र और अंक पत्र रखना है, वो किस लिए? जन्म तिथि के लिए। इसके अलावा इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र होना चाहिए, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र होना चाहिए, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र होना चाहिए, साथ में बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र होना चाहिए। अन्य शैक्षिक योग्यता अगर आप रखते हैं कोई भी, तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो अकॉर्डिंगली वो आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा, तो उसकी भी पीडीएफ बनाकर रखिएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र की भी पीडीएफ बना के रखिएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। लेटेस्ट अद्यतन, आप ध्यान दीजिएगा, अद्यतन प्रमाण पत्र। इसके अलावा आरक्षण का दावा करने वाली अविवाहित महिलाएं, माफ कीजिएगा, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता का नाम और पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। इसी प्रकार से आप जे पॉइंट को देख सकते हैं। दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। और भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ लेने के लिए भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर के। और इसके अलावा अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व व्यू बटन को क्लिक कर अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच लें। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो एडिट बटन को क्लिक कर अपना वांछित विवरण सुधार करते हुए अपने आवेदन को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। तो आप आवेदन पर एडिट बटन के माध्यम को क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट्स देख लीजिए क्या है फॉर्म भरते समय ध्यान देने योग्य बातें। अभ्यर्थी का यूजर आईडी और पासवर्ड, अभ्यर्थी का यूजर आईडी और पासवर्ड को अभ्यर्थी भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे, इसकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। इस यूजर आईडी और पासवर्ड को समिति कार्यालय में कदापि न भेजें, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक जांच लें। यदि कोई त्रुटि हो तो यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण विवरण को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक समिति की वेबसाइट bsebstet.com पर क्लिक कर अपने निश्चित रूप से सुधार कर लें, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ऑनलाइन के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। यह आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाए, किसी आवेदक का पूर्ण रूप से भरा हुआ या दूसरे के द्वारा भराया गया अथवा एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, तो एक से अधिक बार भी नहीं भरना है आपको। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए विवरण अथवा उसके द्वारा अपलोड किए गए अभिलेख, पॉइंट नंबर 19 देखिए। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए विवरण तथा उसके द्वारा अपलोड किए गए अभिलेख गलत पाए जाने पर उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए उनका परीक्षाफल रद्द कर दिया जाएगा। घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग वर्जित है। इसी प्रकार आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदक अपने आवेदन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी डाउनलोड कर लेंगे और सुरक्षित संधारित रखेंगे। मीन्स आप हार्ड कॉपी डाउनलोड करिए और उसे अपने पास सुरक्षित रखिए, ठीक है। इसके अलावा भरे गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार की गलत जानकारी दिए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। इस परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत परीक्षा प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से संबंधित परीक्षा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी आप देख रहे हैं। आपको कुछ भी इससे समस्या आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सभी तरह की अद्यतन सूचनाओं की समिति की वेबसाइट के बीएसईबी का अवलोकन करते रहें। मीन्स आपको अगर कोई आगे की जानकारी चाहिए तो आप ये पॉइंट नंबर 24 देख लीजिए। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सभी तरह की अद्यतन सूचनाओं के लिए समिति की वेबसाइट bseb.com का अवलोकन करते रहें। तो ये bsebstet.com का अवलोकन लगातार समय पर करते रहें। कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको यूट्यूब के माध्यम से कम्युनिकेट करूंगा और आप स्वयं भी देख सकते हैं। अंतिम रूप से आवेदन पत्र जमा करने के उपरांत STET 2023 से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा, अतः अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें, ठीक है। बाकी पॉइंट नंबर 26, पॉइंट नंबर 27 भी पढ़ लीजिए और इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें, इसके अलावा बेल बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप जानकारियों से अवगत होते रहें। धन्यवाद।